एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। मेरा नाम है अंशिका पांडे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं 25 जून यानी कि फर्स्ट डे आपके दोनों शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करने के बाद क्या समझ में आया है, किस प्रकार से पेपर 1 का पैटर्न जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस इस बार एनटीए ने आप सभी से पूछे हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें क्वेश्चन पैटर्न की, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। द फनी साइड ऑफ एनटीए दैट वी सॉ टुडे, वी कैन कॉल इट अ फनी साइड और वी कैन कॉल इट लाइक अ डिसअपॉइंटिंग साइड ऑल्सो, कि एनटीए ने इस बार आपसे मूवीज पर क्वेश्चन पूछे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, लाइक इट वाज नॉट लाइक कि कोई बहुत पुरानी मूवीज हैं और उनसे रिलेटेड आपसे पूछ लिया गया कि पहली मूक फिल्म कौन सी थी, या फिर आपके जैसे कम्युनिकेशन में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपसे पूछा भी जाता है। फिल्म सिटी पर क्वेश्चन आपसे इस लास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया था जनवरी 2025 में। तो हमें यही लग रहा था कि या तो वो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे या तो फिल्म सिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बट एनटीए ने इस बार आपसे बॉलीवुड मूवीज के क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी क्रोनोलॉजी बेस्ड, कि आपकी जो लाइक शोले मूवी है या आपकी जो है वो RRR मूवी है या जो भी ऐसे आपकी मूवीज़ हैं, मैंने प्यार किया मूवीज़ हैं, उनको आप क्रोनोलॉजी बेस में अरेंज करो। सबसे पुरानी से सबसे लेटेस्ट मूवी कौन सी है? सच ए डम क्वेश्चन टू आस्क ए यूजीसी नेट एस्पिरेंट। what and how does this question contribute to like research aptitude or getting a PhD or being an assistant professor for that matter? क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है, ये कंडक्ट कराया जाता है इसलिए क्योंकि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपके लिए इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो where does Bollywood play any role in terms of these things? It is not a general awareness question. It is not something which is related to mass media communication for that matter. And it is something that we have not expected from NTA. Any which way, ये पहली शिफ्ट में पूछा गया। उसके अलावा पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया दैट वाज मूवीज के नाम और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रेवेन्यू पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन बनाया है, जिन्होंने भी बनाया है ये क्वेश्चन, दे आर वेरी मच ऑफ अ बॉलीवुड पर्सन, वेरी मच मूवी एडिक्ट। और उन्होंने क्यों ये क्वेश्चन इंक्लूड किया? आई मीन देखो, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं एंड वी हैव सेड इट कि पेपर पैटर्न अलग आया है या क्वेश्चन इस तरीके का आया है, बट वो कुछ जेन्युइन ढंग के क्वेश्चन होते थे, डिफ़िकल्टी लेवल होता था उन क्वेश्चंस का। दिस इज जस्ट व्हाट लाइक फिलिंग इन द ब्लैंक्स, कि आपको क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, आपके पास क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, आप बना नहीं पा रहे, तो आपने कुछ भी इररेलेवेंट पूछ दिया है यूजीसी नेट के पेपर में। इसकी कुछ लाइक दिस पेपर होल्ड्स सम इम्पोर्टेंस, दिस पेपर हैज़ सम क्लास, बट ऐसे क्वेश्चन पूछ करके लाइक दिस इज़ रियली अ क्वेश्चन मार्क ऑन द अथॉरिटी हु आर सेटिंग द पेपर कि ये क्या क्वेश्चन था। उसके बाद नॉट ओनली दिस, उसके अलावा आपके पास में सेकेंड शिफ्ट के अंदर हमने देखा हॉलीवुड मूवीज और उनके डायरेक्टर का नाम, हॉलीवुड मूवीज और उनके डायरेक्टर का नाम। मतलब अब आप लोग जो है ना मूवी देखना शुरू करो, और अगर आपके मम्मी पापा कहते हैं कि क्या दिन भर मूवी देखता रहता है, क्या दिन भर मूवी में अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, तो बोलो पापा मम्मी मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर के पेपर में। ओके, मजाक बना दिया है, खैर। और एक और चीज़ जो हमको देखने को मिली वो था स्मॉल ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये एक नई चीज़ हमको देखने को मिली है एनटीए के पेपर में, जो कि हमने शिफ्ट 2 के अंदर देखा है। बाकी अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो टीचिंग से जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम देखने को मिले हैं। टीचिंग में पिछली बार भी ड्रॉप थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इस बार भी हमें कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एंड जो हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग का है, जो कि आपका कंसिस्टेंट बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ फैलेसी, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये आपके दोनों शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और बार बार ये पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। तो नॉर्मली जो है इन्होंने एक पैटर्न जो इन्होंने फॉलो कर रखा है वो वही है। क्रोनोलॉजी
टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे हैं आपसे इस बार इन्होंने पेपर के अंदर। स्टैब्लिशमेंट ईयर्स हो गए आपके, या फिर जितने भी कमीशन हैं उनके ईयर्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इस बार रिकमेंडेशन वाले क्वेश्चन तो अभी तक हमको नहीं देखने को मिले हैं, बट मोस्ट प्रॉबेबली आगे के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है दूसरे यहाँ पर जो है सेगमेंट की, कि क्या इस पेपर शिफ्ट की वजह से हमारा जो एग्ज़ाम है वो मुश्किल हो गया है। देखो, एग्ज़ाम उन्हीं को मुश्किल लगता है जो कि अपनी तैयारी नहीं करते हैं। जिनकी तैयारी है, जिनकी प्रिपरेशन है उस लेवल की, उनको कभी भी पेपर ऐसा नहीं लगेगा कि करने लायक नहीं था। इनफैक्ट पेपर 2 हैज़ बिन ऑन अ डिफ़िकल्ट साइड दैन पेपर 1 फॉर सो मैनी स्टूडेंट्स। इतनी मैराथन्स हम लेकर के आते हैं आपके लिए, इतने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपकी। तो अगर आप हमारे मैराथन सेशंस देखते हो, अगर आप डेली रेगुलर सेशंस देखते हो, अगर आप मेमोरी बेस्ड जो हम आपके लिए सवाल लेकर के आ रहे हैं वो अगर आप पढ़ करके जा रहे हो, तो आपको पेपर मुश्किल नहीं लगेगा। मोस्टली जो पेपर है आपका, हम कहें 70% पेपर वो आपका PYQ बेस्ड पेपर ही है। फ़िलहाल तो हमें यही पता चला है आज की दोनों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद। बाकी आप लोग जो है वो जो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं आपसे, जैसे SDG MDG हमको नहीं देखने को मिला है, देर आर हाई चांसेस कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में SDG MDG के पक्का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर। हायर एजुकेशन में आपसे 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मोस्ट प्रॉबेबली आपको 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसे ही आप उन सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक्स को एक बार बाइफरकेट कर ले, सेग्रीगेट कर ले, जो आए हुए हैं और जो नहीं आए हुए हैं, जो कि आते तो हैं नॉर्मली, वही आपको आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुश्किल हो गया है पेपर या करना आसान नहीं है। जिसने अपनी तैयारी अच्छे से की है, जिसने लास्ट के 10 दिन जो है बुक नहीं खोली है, उस लास्ट के 10 दिन जिसने जो है बुक खोल के बैठा है पेपर 1 की, उसके लिए मुश्किल है। बट जो कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी करते आ रहे हैं, जिन्होंने बैलेंस बना करके रखा है पेपर 1 और पेपर 2 का, उनके लिए मुश्किल नहीं होगा ये पेपर। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड या ट्रस्ट योर प्रेपरेशन, गो फॉर इट। बिल्कुल काम एंड कंपोज माइंड के साथ आपको जाना है और पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। एंड जो पेपर का लेवल है, अगर हम बात करें, क्योंकि मुश्किल की बात कर रहे हैं, तो जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है आज के पेपर में। तो ठीक है, तो मैंने लास्ट में भी बोला था कि जितना प्रीवियस क्वेश्चन पर फोकस करोगे उतना अच्छा है। डू नॉट गो फॉर एनी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द लास्ट मोमेंट। सो या, थैंक यू सो वेरी मच एवरीबडी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड आई शैल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।